जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखते हैं संस्कृत के चैप्टर 3। ठीक है, संस्कृत के चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इससे बाहर की बुक से तो नहीं आएगा। इतना कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन आएगा अलस कथा पाठ से वो छूटेगा नहीं। ठीक है, चैप्टर 3 से एक भी क्वेश्चन किताब से नहीं छूटेगा। तो इस चैप्टर का नाम है, बता दे रहे हैं, अलस कथा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अलस कथा, यानी यह एक लघु कथा है। ठीक है, तो और इससे पहले हम बता दें कि हमने संस्कृत के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया है संस्कृत का। और हिंदी में चैप्टर 1, 2 और 3 तीन चैप्टर का हमने हिंदी में ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो और 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। तो चलिए अब देखते हैं, अपनी इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। यानी जो ये अलस कथा पाठ है इसके रचयिता, यानी इनको इस कहानी को लिखे कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है महात्मा विदुर, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसमें दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विद्यापति। अलस कथा चैप्टर को किसने लिखे हैं, तो विद्यापति जी इसके रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। जो ये पाठ है अलस कथा, यह किस ग्रंथ से संग्रहित है, मतलब लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है काव्य मीमांसा से, ऑप्शन बी है पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन सी है पंचतंत्र से, ऑप्शन डी है हितोपदेश से। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यह पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, किससे लिया गया है, पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है। ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी है कालिदास। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी विद्यापति। जो इस पाठ के लेखक हैं विद्यापति जी, प्लस पाठ के लेखक भी कौन है, विद्यापति। तो जो इस पाठ के लेखक है विद्यापति जी, ये मैथिली भाषा के कवि हैं। ठीक है, मैथिली भाषा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर दोस्तों। वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। तो ऑप्शन ए है मिथिला के राजा, ऑप्शन बी है मिथिला के मंत्री, ऑप्शन सी है मिथिला के राजकुमार, ऑप्शन डी है मिथिला का शांति। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। वीरेश्वर कौन थे, तो ये मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, मिथिला के मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अपनी भी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। अपनी भी भूख मिटाने के लिए कौन है जो कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है उद्यमी, ऑप्शन बी है आलसी, ऑप्शन सी है धनी, ऑप्शन डी है निर्धन। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। जो आलसी लोग होते हैं वो अपनी भी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें ऐसे ही खाने को मिल जाए, बिना काम किए ही खाने को मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, बिना काम किए आप खा नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको तो कमाना पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ऑप्शन ए क्षमा, ऑप्शन बी आस्य, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी लोभ। तो जो हमारे इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आस्य या आलस्य। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आलस्य होगा, ये आस्य या आलस्य। ठीक है, आलस्य हमारा सबसे बहुत बड़ा शत्रु है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। चलिए ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो जो हमारे इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी धर्म। जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शत्रु। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो हमारा ऑप्शन ए है अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, ऑप्शन बी है आलसियों को भगाने के लिए,
ऑप्शन सी है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, ऑप्शन बी है बाल पकड़कर, ऑप्शन सी है हाथ पकड़कर, ऑप्शन डी है बाह पकड़कर। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाल पकड़कर। ठीक है, आलसियों को कैसे बाहर किया गया? बाल पकड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। अलस कथा पाठ कुतः संकलित? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अग्नि पुराणतः, ऑप्शन बी है पुरुष परिछातः, ऑप्शन सी है रामायणतः, ऑप्शन डी है महाभारतः। तो जो हमारे इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, पुरुष परिछातः। ठीक है, चलिए ये ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है पुरुष परिछात, इसी से लिया गया है। चलिए पुरुष परिछात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। जब अलसशाला में आग लगाया गया तो आग के डर से कितने लोग नहीं भागे? ठीक है, जब अलसशाला में आग लगाया गया तो आग के डर से कितने लोग नहीं भागे? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4 लोग नहीं भागे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। वीरेश्वर कैसा था? यानी वीरेश्वर स्वभाव में कैसे थे? ठीक है, ऑप्शन ए है ईमानदार, ऑप्शन बी है भ्रंश, ऑप्शन सी है दानशील, ऑप्शन डी है धनी। जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो वीरेश्वर मंत्री थे वो दानशील थे। ठीक है, दान करने वाले व्यक्ति थे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। पतिरेव गति खाली स्थान है, बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? इसका अर्थ होता है कि पतिरेव गति बाला नाम जननी गति। इसका मतलब होता है कि जो स्त्री का गति है, स्त्री का गति वो पति होता है और जो बच्चों की गति है वो माता होती है। ठीक है, तो ये जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? तो पतिरेव गति स्त्री नाम, यहाँ जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, देखिए यहाँ ऑप्शन सी होगा, हम आपको बता दें यहाँ ऑप्शन सी होगा स्त्री नाम, यानी स्त्री नाम यहाँ होगा, हम लिख दे रहे हैं स्त्री नाम, यहाँ स्त्री नाम होगा दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पतिदेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, यानी कि जो स्त्री का गति है मात्र उसका पति है और जो बालक की यानी बच्चों की गति है मात्र उसकी माता है, यानी जननी मतलब होता है माता। ठीक है, यानी दोस्तों अगर किसी की मां नहीं है, जिसकी मां नहीं है उससे पूछिएगा कि मां की कीमत क्या होती है तो वो जानता होगा। तो दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन सी स्त्री नाम। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर की स्थिति 100 कियर मुल्ला ही खाली स्थान है के न धावंती जनता। यह उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है? पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। हिंदी मतलब क्या होगा कि सुविधाजनक स्थिति सभी चाहते हैं, इसका मतलब है स्थिति 100 कियर मुल्ला ही सुविधाजनक स्थिति सभी चाहते हैं। अगर आपको भी बिना हाथ पैर हिलाए, बिना हाथ पैर चलाए सभी सुख सुविधा आपको प्रदान किया जाए, भोजन आपके पास हो, तो आप भला कैसे कोई जंतु नहीं जाएगा भाई? जैसे इंसान है, अगर आपको सब सुविधा दिया जाए ऐसे ही बिना कुछ काम किए तो आप वहां दौड़े जाएंगे कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। तो इसका मतलब यही हुआ। लेकिन ये नहीं पूछा कि खाली सामने आएगा, ये पूछा है कि यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, यानी किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है अलस कथा, ऑप्शन बी है संस्कृत साहित्य लेखिका, ऑप्शन सी है व्याघ्र पथिक कथा, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र वैभवम। तो जो हमारे इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ये कथा जो लिया गया है अलस कथा से लिया गया है पाठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? अलस कथा ग्रंथ के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है तपेश्वर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है वीरेश्वर, ऑप्शन डी है महेश्वर।
तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, वीरेश्वर थे। ठीक है, मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रीता विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अप्रीता विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए है दुष्का, ऑप्शन बी है मुस्का, ऑप्शन सी है विदुषिका, ऑप्शन डी है सर्पा। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, दुष्का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। वीरेश्वरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्? कीदृश आसीत् यानी वीरेश्वर जो मंत्री थे उनका स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए है धृतः, ऑप्शन बी है दानशील, ऑप्शन सी है कारुणिक, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वो दानशील और कारुणिक दोनों थे। ठीक है, कारुणिक मतलब करुणावान थे, दानशील थे, करुणावान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। कोपी तथा धार्मिको नासित, कोपी तथा धार्मिको नासित कटय वार्षमानस प्राविणोति किसने कहा? यह बात किसने कहा? यह बात किसने कहा कि कोई, इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि कोई धर्मात्मा आएगा। जैसे अलग में आग लगाई गई थी तो उसमें चार आलसी थे, चार आलसी थे। तो ये बात किसने बोली है कि कोपी तथा धार्मिको नासित कटय वार्षमान प्राविणोति? इसका मतलब होता है कि कोई धर्मात्मा, एक बोलता है उसमें चारों आलसी में से एक बोलता है कि कोई धर्मात्मा आएगा और हमारे शरीर पर ठंडा वस्त्र डालकर चला जाएगा। ऐसा थोड़े ना होता है। तो ये बात किसने कहा था? ऑप्शन ए है पहला आलसी, ऑप्शन बी है दूसरा आलसी, ऑप्शन सी है तीसरा आलसी, ऑप्शन डी है चौथा आलसी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये बात जो बोला था दोस्तों वो तीसरा आलसी बोला था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। आलसशाला में बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो हमारा ऑप्शन ए है विद्वान, ऑप्शन बी है मूर्ख, ऑप्शन सी है धूर्त, ऑप्शन डी है जानकार। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, धूर्त लोग। ठीक है, कौन बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे? तो धूर्त लोग, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसशाला में आग किसने लगाई? ऑप्शन ए आलसियों ने, ऑप्शन बी मंत्री वीरेश्वर ने, ऑप्शन सी विद्यापति ने, ऑप्शन डी अलसशाला के कर्मचारियों ने। इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अलसशाला के कर्मचारियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? ऑप्शन ए है रात में, ऑप्शन बी है दिन में, ऑप्शन सी है जब सब सो रहे थे, ऑप्शन डी है जब सब भोजन कर रहे थे। इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? यानी यह बात किसने बोला कि यह कैसा कोलाहल है? अहो कथमयम कोलाहल का मतलब होता है यह कैसा कोलाहल है, यह बात किसने बोला है? ऑप्शन ए है पहला आलसी, ऑप्शन बी है दूसरा आलसी, ऑप्शन सी है तीसरा आलसी, ऑप्शन डी है चौथा आलसी। तो जो बात बोला है वो है ऑप्शन ए पहला आलसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? ऑप्शन ए है आलसी लोग, ऑप्शन बी है समझदार लोग, ऑप्शन सी है फुर्तीले लोग, ऑप्शन डी है धूर्त लोग। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, धूर्त लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपको बता दें कि ये 2025 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ ताकि आपको सभी विषयों का एग्जाम तक 2025 फाइनल एग्जाम तक आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर प्राप्त होगा। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।